टुकड़े चांद पे जमी के लाखों हैं मगर ये चांद तुम्हारा टुकड़ा है। अब हैरत में है चांद भी, क्या दिलकश तुम्हारा मुखड़ा है, क्या दिलकश तुम्हारा मुखड़ा है। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हम लोग आज चल रहे हैं पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप सभी का उम्मीद चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और हाँ, शेयर करना तो भूल जाना भले ही, लेकिन एक कमेंट्स करना कभी ना भूलना। तो आप सभी एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो खुश लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों। चलते हैं हम आज अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है। और हाँ, इस टॉपिक में यानी कि इस क्लास में हम लोग उस पॉइंट को देखेंगे कि जो कि परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा और परीक्षा में बहुत ही अधिक बार आते हैं। तो चलिए बहुत देर न करते हुए थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा करते हैं, फिर आगे बातें तो होती रहेंगी। रातें इतनी बड़ी हुए, बातें भी इतना बड़ा है, लेकिन कभी टाइम नहीं मिलता कभी हम दो चार बातें कर लें। चलिए जब टाइम मिलेगा हम लोग तो लाइव आकर के बहुत बातें करेंगे। बहुत बातें मेरे दिल में हैं और बहुत बातें आपके भी दिल में होगी, तो उसका सॉल्यूशन बस एक ही है, कभी मिलिएगा तो बातें होंगी। बट आज क्लास होगा, क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी अनुसूचियाँ थी, कौन कौन सी अनुसूचियाँ बाद में जुटी, किस संविधान संशोधन के तहत जुटी और कब जुटी, उसका मेन कारण क्या था। इस प्रकार से यानी कि बहुत अनेक प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एक दो नंबर तो देते नहीं हैं, लेकर के चले जाते हैं। तो हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि उस नंबर को कैसे पकड़ना है, कैसे अरेस्ट करना है, कैसे कैच करना है। तो बस दोस्तों आप लोग बने रहिएगा। आपका 20 मिनट का टाइम आपके भविष्य के एक नंबर के बराबर हो सकता है, यानी कि आपकी ज़िंदगी के लक्ष्य के एक नंबर भी आपको इस क्लास से मिल जाएगी। हमें बहुत खुशी होगी, हमें बहुत महसूस होगा कि हम कुछ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चालू करते हैं। हमारा क्या है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, इस हम अनुसूचियों में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय, इस प्रकार से 8वीं अनुसूची तक देखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इस प्रकार से कितनी अनुसूचियाँ बाद में जुटी और क्यों जुटी। तो पहली बात तो हमको आप लोगों को एक बताना था कि आप लोग यदि कभी भी टर्म्स यूज करते होंगे कि मूल संविधान, तो मूल संविधान का मतलब क्या होता है। तो मूल संविधान का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि जब मूल संविधान कहा जाए, मूल संविधान, तो मूल संविधान जब भी कहा जाए तो आपके जहन में, आपके दिमाग में एक ही बात गूंजता होगा कि मूल संविधान यानी कि जब संविधान बना होगा, जब संविधान का निर्माण हुआ होगा, उस समय की बात हो रही है। तो हम लोग मूल संविधान में देखेंगे कि जो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी, अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। तो अनुसूचियों की संख्या आप लोग बोलेंगे कि मेरे भाई साहब 8 थी। अच्छा, 8 थी, हाँ करेक्ट है। लेकिन हुआ क्या कि कुछ अनुसूचियों की आवश्यकता लगी, कुछ संविधान संशोधन के तहत और सी अनुसूचियाँ जोड़ी गई, तो उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो वह अनुसूचियाँ कौन सी थी, तो वह अनुसूचियाँ केवल 4 अनुसूचियाँ थी। 4 अनुसूचियाँ यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यानी कि अब भारतीय संविधान में, वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों की संख्या हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि 12 अनुसूचियों को किस प्रकार से पढ़ना है। हाँ, पढ़ना ही नहीं बल्कि याद भी करवा देना है इसी क्लास में। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं, बहुत देर ना करते हुए हम लोग यहाँ पर चलेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि प्रथम अनुसूची में क्या है। तो प्रथम अनुसूची में हम लोग देखेंगे कि प्रथम अनुसूची आप लोगों को जानते होंगे कि प्रथम अनुसूची कहे या प्रथम भाग कहे या प्रथम अनुच्छेद कहे ना, इस प्रकार से जो कुछ भी कहे, तो उसमें होता है भारत और भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन होता है। तो आप लोगों को याद हो चुका होगा, यानी प्रथम अनुसूची में क्या है, तो भारत है, भारत के राज्य है, उसके केंद्र शासित प्रदेश है। इस प्रकार से आप लोग एक क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर कर चुके होंगे। यहाँ देखिए क्या है, प्रथम अनुसूची में क्या है, प्रथम अनुसूची में क्या है, भारत, ब्लैक से लिखते हैं, क्या है, भारत
भारत के राज्य क्या है? राज्य, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, अच्छा। भारत हो गया, भारत के राज्य हो गया, भारत के केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये प्रथम अनुसूचियों में इसका जिक्र है, इसका वर्णन है। यानी कि प्रथम अनुसूची को पढ़ेंगे तो हाँ भारत है, भारत के कितने राज्य हैं, भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए एक क्वेश्चन याद आता है, शायद यूपीएससी में पीछे पूछा गया था कि यदि भारत के भौगोलिक स्थिति यानी कि उसके क्या कह सकते हैं मानचित्र में कोई परिवर्तन होता है तो कौन सी अनुसूचियों में बदलाव आएगा। तो आप लोग के समझ में आ चुका होगा, यानी कि भारत के संबंध में या राज्य के संबंध में, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कोई भी यदि बदलाव आता है तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में उसका बदलाव देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं राज्य कितने हैं। तो राज्य हैं आपके 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो आप लोग के दिमाग में आ चुका होगा कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, अब चलते हैं दूसरी। अब इसको तो कोई याद करने की तो बात ही नहीं है, आप लोगों को याद हो चुका होगा। आप चलते हैं दूसरी अनुसूची की ओर। दूसरी क्या है? दूसरी अनुसूची है द्वितीय ना। तो द्वितीय और तृतीय को दोनों को क्या कर सकते हैं, एक साथ रिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए द्वितीय अनुसूची क्या है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। द्वितीय अनुसूची है आपको वेतन, वेतन या भत्ता, भत्ता क्या है, वेतन या भत्ता। इस प्रकार से क्या है, वेतन है या तो भत्ता है। इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे द्वितीय अनुसूची में क्या है, वेतन या भत्ता है ना। देखिए थोड़ा सा तीसरा भी लिख देते हैं इसी समय। दूसरे में क्या है, वेतन है, भत्ता है, और तीसरे में क्या है, तो तीसरे में क्या है, शपथ, शपथ, शपथ ग्रहण। अच्छा, शपथ ग्रहण, यानी कि दूसरे में वेतन भत्ता है, तीसरे में शपथ ग्रहण है। वेतन भत्ता से क्या तात्पर्य होता है कि जैसे कि कोई सरकारी पद पर हो। अब सरकारी पद पर ये नहीं कहने का मतलब कि नहीं कोई ऑफिसर हो गया उसका नहीं, जैसे कि हम इसके बारे में कर रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का क्या हो सकता है, वेतन हो गया, प्रधानमंत्री का वेतन हो गया, लोकसभा राज्यसभा में न्यायाधीशों का क्या हो सकता है, वेतन हो गया। इसके विषय में जो कुछ भी होता है वो क्या है, वेतन देने का कार्य, वेतन निर्धारित करने का कार्य वो द्वितीय अनुसूची में निर्धारित किया गया है। अब हम लोग चलेंगे तृतीय। तृतीय में क्या है, शपथ। उन्हीं जो सरकारी पद पर जो विद्यमान है उनके शपथ ग्रहण को लेकर के यदि चर्चा किया जाए तो वो तीसरी अनुसूची में हो जाती है। अच्छा, अब दोस्तों कहोगे कि याद हमको मान लेते हैं नहीं होता है, कुछ लोग को नहीं होता है, कुछ लोग को याद हो गया होगा। तो देखिए क्या है, वेतन, यानी कि द्वितीय अनुसूची में, दो अनुसूची में क्या है, वेतन। वेतन क्या है, वेतन दो, वेतन दो और दूसरी अनुसूची में आती है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कीजिएगा। अब देखिए तीसरी क्या है, शपथ। शपथ तीसरी मतलब कि क्या होगी जाएगी, तीन। तीन यानी कि ये 3 अक्षर है, शपथ क्या है, 3 अक्षर है। तो इस प्रकार से को रिलेट करके कि हम लोग याद कर सकते हैं कि तीसरी अनुसूची में 3 शब्द का कोई शब्द होगा जो कि शपथ, शपथ 1 2 3, इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। हालांकि कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, आप लोग यदि थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप लोग इसमें पा पाएंगे। और देखिए चौथी अनुसूची में क्या है, क्या है चौथी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। देखिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का मतलब क्या है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार से होता है, यानी कि राज्यसभा में और राज्यसभा, देखिए राज्यसभा में सीटों का चुनाव कौन करता है, और केंद्र सभा में केंद्र सभा में सीटों का आवंटन कौन करता है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी यदि इसके विषय में चर्चा किया जाए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन, कहाँ से कितने सीट चुने जाएंगे, इस प्रकार से यदि कोई भी बात होती है तो चौथी अनुसूची से रिलेट किया जाता है, चौथी अनुसूची में लिखा गया है हमारे संविधान सभा के चौथी अनुसूची में। अब चलते हैं थोड़ी सी पाँचवीं अनुसूची में। तो पाँचवीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, तो पाँचवीं अनुसूची में लिखा गया है अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन, अनुसूचित जाति जनजाति
के प्रशासन, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन। देखिए 5वीं और 6वीं हम लोग दोनों का रिलेट करके याद करेंगे। देखिए क्या है, 5वीं में क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन से संबंधित कोई भी कार्य होती है तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 5वीं और 6वीं दोनों एक जैसी है। देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन हेतु कोई भी कार्य होता है और वो भी पूरे राज्य में, पूरे राज्य में। इस प्रकार से देखिए पूरे राज्य में यदि अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन हेतु कोई भी कार्य होता है तो वह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अब 6वीं अनुसूची में आएंगे तो 6वीं अनुसूची में देखिए क्या है, ये जनजाति जो है, तो जनजाति देखिए अब इनमें क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति है और इसमें क्या है, जनजाति, क्या है, जनजाति के प्रशासन का वर्णन, का वर्णन। अच्छा, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का वर्णन वो भी पूरे राज्य में, और ये क्या है, जनजाति के प्रशासन का वर्णन, और वो भी कितने राज्य में, 4 राज्यों में, अच्छा, अब कहोगे 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो 4 राज्य हम आपको यहाँ पर लिख रहे हैं पहले ना। पहले कौन सा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, देखें, चेक करते, हाँ दिख रहा है ना। अच्छा देखिए क्या है, जनजाति के प्रशासन का वर्णन 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य दिख रहे हैं इनमें जनजाति के प्रशासन का वर्णन है। अब कहोगे ये याद नहीं होगा हमको, देखिए थोड़ा सा मैप देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ बनाते हैं ना। इस प्रकार से हमारी क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा रेखा यानी कि भारत में मैप की स्थिति में हम लोग बनाए हैं। देखिए क्या है, हम लोग को कैसे याद होगा कि ये जो 4 राज्य हैं इसको देखेंगे कि इसको कैसे याद करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे है असम है, उसके नीचे क्या है, मेघालय है, ये क्या है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। यानी कि ये जो 4 राज्य नीचे के हैं इसी 4 राज्यों का यहाँ पर जिक्र हुआ है। कौन से, 6वीं अनुसूची में। अब देखिए 7वीं अनुसूची में, क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या बात किया गया है, तो सूचियों का आवंटन, सूचियों का आवंटन ये किस प्रकार से है, तो ये देखिए संघ सूची और राज्य सूची एंड समवर्ती सूची, ये 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। कौन सा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अच्छा, कहोगे ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है, तो इनका पहली बात तो जिक्र जान लीजिए कि 7वीं अनुसूची में है। कोई भी सूची का अगर जिक्र है तो 7वीं सूची में है। और सूचियों कितनी प्रकार की होती है सूची, तो 3 प्रकार से होती हैं। कौन से, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अच्छा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची ये क्या है, तो देखिए थोड़ा सा एक नज़र में देखिएगा। संघ सूची क्या है कि संघ सूची में देखिए ना कि कोई भी कानून पर विधि बनाने का कार्य कौन सा होता है, वो केंद्र सरकार को होता है, यानी कि अधिकार केंद्र सरकार या संघ सरकार को होता है। कोई भी नियम कानून बनाना हो तो कौन सी सरकार बनाएगी, तो केंद्र सरकार। अच्छा, अब राज्य सूची क्या होता है, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो राज्य सरकार का होता है, राज्य सरकार को होता है। अच्छा, अब समवर्ती सूची में क्या होता है, तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का बनाने का कानून होता है। बट यदि विवाद की स्थिति बन जाए तो वहाँ पर केंद्र सरकार को
अधिक शक्ति प्रदान है, यानी कि केंद्र सरकार उस पर बना सकती है। अब देखिए चलते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषा से। भाषा से, अच्छा, भाषा से संबंधित है। कौन सी कौन अनुसूची? 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। अब भाषा में हम लोग देखेंगे कि पहले कितनी भाषाएं थी। भारतीय संविधान में पहले कितनी भाषाएं थी? तो वो है 14। पहले 14 थी और अब कितनी हो गई हैं? तो अब कितनी हो गई हैं? तो 22 भाषाएं हो गई हैं। बट यहाँ पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे कि कौन कौन से भाषाएं हैं, हम लोग यहाँ पर बस देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में भाषा है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अगले, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो इस प्रकार उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिलीट करते हैं और उसको याद करने के लिए एक सटीक तरीका हम आपको बताएंगे, जो कि आपको एकदम बहुत जल्दी सटीक तरीके से याद हो जाएगा। तो आप लोग बहुत कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा। थोड़ा सा इसको डिलीट कर रहे हैं वीडियो को रोक करके। तो देखिए इसको याद करने के लिए, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को याद करने के लिए हम लोग इस प्रकार से थोड़ा सा डायग्राम को बनाए हैं। और आप लोगों भी, उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इस प्रकार से डायग्राम बना करके याद करेंगे तो बहुत जल्दी से याद होगा। तो देखिए क्या है इसमें, हम लोग देखिए क्या है। देखिए अनुसूची, संशोधन, वर्ष क्या है और विशेषताएं। यानी कि अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची हमारी 9वीं अनुसूची को हमारी जोड़ी गई है संविधान, अगले संविधान संशोधन के द्वारा। 8 अनुसूची थी बट संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब संशोधन कौन सा हो सकता है? यानी कि पहला संशोधन है कि दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से इसमें लिखेंगे। वर्ष कौन सा हो सकता है कि किस वर्ष में संशोधन हुआ है, क्या है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे और उसकी क्या है विशेषता। देखिए क्या है अनुसूची, क्या है पहली अनुसूची, 9वीं अनुसूची को पहली संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कौन सी? फर्स्ट संविधान संशोधन जोड़ा गया है, जो कि 1951 सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1951 ईस्वी में इसको जोड़ा गया है। अब देखिए संशोधन में क्या है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो क्या है इसके संबंध में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा लिख देते हैं कि अनुसूची हुआ और क्या है ना। तो भूमि सुधार के संबंध में, भूमि सुधार ना, तो भूमि सुधार यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहला संविधान यानी कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो उस अनुसूची में पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था और उसमें देखा गया कि भूमि सुधार के संबंध में कुछ। तो देखिए 9वीं अनुसूची जो है, थोड़ा सा मोबाइल गिर गई थी, डिस्टर्ब हो गया था। तो देखिए 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार से है। भूमि सुधार का हमने आपको मतलब बताया कि कहाँ पे, जैसे कि भूमि सुधार के संबंध में यह होता था कि कहीं जैसे कि कहाँ पे खेती योग्य, करने योग्य ज़मीन है, कहाँ पे उसका लगान किस प्रकार से लिया जाए और कहाँ पे नदियों का निर्माण किया जाए, कहाँ पे समतलीकरण किया जाए, इस प्रकार से जो कुछ भी विषय था वो कहाँ थे? तो 9वीं अनुसूची में है और इसमें 284 विषय को शामिल किया गया था, यानी कि 284 विषय इसमें शामिल थे। और इसमें क्या है विशेषता क्या है? तो विशेषता में हम आप लोगों को बता दूं, विशेषता है, अच्छा विशेषता में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है बट एक दो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। विशेषता इसकी क्या है कि पहले संविधान न्यायालय में वाद्य नहीं था और अब क्या हो गया है, अब वाद्य हो गया। अच्छा इसको देख लीजिए, भूमि सुधार में क्या है, 9वीं अनुसूची को संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा 1951 ईस्वी में और भूमि सुधार के संबंध में जोड़ा गया था। और इसका भूमि सुधार का पहले न्यायालय में वाद नहीं था बट अब हो चुका है। अब चलते हैं 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची में क्या है इसको हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए 10वीं जो अनुसूची है वो संशोधन, कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। अब कब जोड़ी गई है? तो 1985 ईस्वी में जोड़ी गई है, 1985 ईस्वी में जोड़ी गई है। अब देखिए इसमें तो 10वीं अनुसूची में वर्ष 1985 ईस्वी में जोड़ी गई थी। हाँ यहाँ पर देखिए एक इसके विषय में बता देते हैं कि यहाँ जो पार्टियां थी, नेताएं थे,
वो उनमें एक कमियां देखी गई थी। वो कमियां क्या थे कि जैसे कोई पार्टी हुआ और गठबंधन की सरकार हुई, हम एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले गए, फिर दूसरा पार्टी वो पार्टी देखा कि हमने नहीं जीत पाया और उस पार्टी से दूसरे पार्टी में चले गए। तो ये जो पार्टियां थी इसके संबंध में, यानी कि दल बदल की जो पार्टियां थी, दल बदल ना, तो दल बदल की जो पार्टियां थी, ये पार्टियां बदलने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ चुकी थी। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया कि यदि कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर लिया जाएगा, इस प्रकार से कहा गया। अब देखिए क्या है विशेषता, क्या है विशेषता, वही कि दल बदल यानी कि एक पार्टियों से दूसरी पार्टी में जाना, वहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया है। तो 11वीं अनुसूची, पहले बात तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 से लेकर के 93 ईस्वी के बीच में इसको जोड़ा गया था। हालांकि ये दो डेट इस प्रकार से है कि 1992 ईस्वी में पेश किया गया था और पारित कब हुआ था, 1993 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसमें क्या है हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था। क्या है, पंचायती थोड़ा सा हम लोग जल्दी में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा बहुत टाइम लग गया इसको खींचने में। तो देखिए क्या है इसमें, तो पंचायती राज व्यवस्था है। और पंचायती राज व्यवस्था में क्या हम लोग देखेंगे कि ग्राम पंचायत के संबंध में क्या क्या कार्य हो सकते हैं, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आप देख लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है ना, इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि टाइम तो बहुत कम बचा है लेकिन चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में हो सकता है कि आपके नगर ग्राम सभा में कौन सी सड़कें कहाँ पर ले जानी चाहिए, कौन से कार्य किस प्रकार से होने चाहिए और कौन से सड़क पर कार्य होने चाहिए और कहाँ पे नदियाँ बनानी चाहिए, यानी कि नगर के संबंध में जो कुछ भी विषय था वो पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में आ चुका था। अब देखिए इसमें 29 कार्य क्षेत्र थे, कितने, 29 कार्य क्षेत्र हैं, यानी कि नगर के संबंध में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में जितने भी कार्य क्षेत्र हैं वो 29 हैं। अब चलते हैं 12वां अनुसूची को देखते हैं। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 से लेकर के वही डेट है 93 ईस्वी के बीच में इसको पारित किया गया था। इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, तो इसमें नगर प्रशासन है, नगर प्रशासन है, यानी कि नगर के संबंध में जो कुछ भी है वो नगर प्रशासन के संबंध में है। अब इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो नगर प्रशासन में है 18 कार्य क्षेत्र, 18 कार्य क्षेत्र। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों को याद होती है। अब देखिए कैसे याद नहीं होता ना, देखिए पहले यहाँ पर क्या है अनुसूची 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। अब यहाँ पे क्या है संविधान संशोधन है। कौन सा संशोधन, तो पहली संशोधन, फिर 52वीं संशोधन, फिर 73वीं संशोधन, फिर 74वीं संशोधन, इस प्रकार से। अब देखिए डेट क्या है, डेट में क्या है पहले 1951 ईस्वी में, फिर 1985 ईस्वी में, 1992 से 93 ईस्वी में, फिर 1992 से 93 ईस्वी में है। अब देखिए क्या है भूमि सुधार इसमें है। और इसमें क्या है दल बदल है, 10वीं में दल बदल, 10 से क्या हो सकता है दल बदल, तो इस प्रकार से याद कीजिएगा। और फिर 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं में नगर प्रशासन। इस प्रकार से आज का वीडियो कंप्लीट होता है। और आपसे बस एक ही उम्मीद चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर से ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बस अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ और आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।